Okay, so we are going to study about the corneal ulcer. कॉर्नियल अल्सर ये कॉर्निया के अंदर अल्सर होता है। इसके पीछे जो कल्प्रिट्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंगल। फंगल इसमें यू और एन है ना, इनसे दो बातें सिद्ध होती है कि ये क्या है, नॉन मोटाइल होते हैं और अनस्टेराइल होता है। क्या फंगस अनस्टेराइल होता है? क्या नहीं। इसमें जो हाइपोपियन हमको देखने को मिलता है वो यू से अनस्टेराइल होता है और एन से नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होता है कि ट्रॉमा हो गया विद वेजिटेटिव मैटर लाइक अ थ्रोन, उससे अगर आँख के अंदर इंजरी हो गई वेजिटेटिव मैटर से, तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको क्या है, फंगल अल्सर हुआ हो, फंगल कॉर्नियल अल्सर। ठीक है। इसके अंदर पेन कम होता है, लेकिन जो साइंस होते हैं आँख के अंदर वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दर्द कम होता है, लेकिन एक एग्जामिनर को जब वो आपकी आईज चेक करता है तो उसे बहुत सारे साइंस देखने को मिलते हैं। क्या क्या साइंस देखने को मिलते हैं? इरेगुलरली शेप्ड अल्सर होता है ये, विद अ वाइटिश, वाइटिश ये देख रहे हो, वाइटिश, विद अ वाइटिश फेदरी अपीरियंस। ठीक है। इन्हें हम सैटेलाइट लीजन भी कहते हैं। हाइपोपियन थिक होता है, इमोबाइल होता है और नॉन स्टेराइल होता है। इट कंटेन फंगल फिलामेंट्स। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम देते हैं, फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन के केस में हम देते हैं एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी के साथ साथ हम देते हैं एडजुवेंट ड्रग जिसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट, आई ड्रॉप की फॉर्म में देते हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि एट्रोपिन सल्फेट हम क्यों दे रहे हैं? तो एट्रोपिन ड्रॉप जो होती है, इट शुड बी इंस्टिल्ड इन द अफेक्टेड आई 2 और 3 टाइम्स अ डे। एक दिन में 2 से 3 बार देते हैं हम, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक सिलियरी स्पैजम एंड पोस्टीरियर सिंकी फॉर्मेशन। ठीक है। तो आपको पता चल गया क्यों देते हैं हम ये, ताकि सिलियरी स्पैजम ना हो और पोस्टीरियर सिंकी का फॉर्मेशन ना हो। अब बात कर लेते हैं हम बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की। तो कुछ बातें तो यही है कि ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मोबाइल होता है ये जो हाइपोपियन होता है। ठीक है। और स्टेराइल होता है। मोबाइल होता है, स्टेराइल होता है, फंगल के जस्ट अपोजिट होता है। ये होता क्यों है? कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से हो सकता है ये, क्रोनिक स्टेरॉयड यूज से हो सकता है ये, और ड्राई आइज के कारण हो सकता है ये। तो ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो स्यूडोमोनास एरिजिनोसा इज लाइकली टू हैव अ रैपिड कोर्स विद डीप कॉर्नियल नेक्रोसिस। ठीक है। ये देखो फंगल क्रेटाइटिस है तो हिस्ट्री ऑफ वेजिटेटिव इंजरी देखने को मिलेगी। ट्रोमा होगा तो वैसले रिंग हमको देखने को मिल सकती है। हाइपोपियन हमने बात करी, इमोबाइल होता है, नॉन स्टेराइल होता है। पेन इसके अंदर कम होता है, लेकिन साइंस आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक कॉर्नियल अल्सर की। मतलब किसकी बात हो रही है? एकेंथ अमीबा की हो रही है। तो जो जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस का मिसयूज़ करते हैं उनके अंदर ये ऐसा होता है। या फिर कॉन्टेक्ट लेंस आपने पहन रखा है एंड यू आर एक्सपोज्ड टू कंटामिनेटेड वाटर, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो इसके अंदर कहा गया है कि डिसप्रपोर्शनेटली सिवियर पेन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब इसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो साइंस होते हैं वो हमें कम देखने को मिलता है। देखो एकेंथेबीबा, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस मिसयूज़, पेन इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये रिंग एप्सिस भी देखने को मिलती है। अब ये हमारा लास्ट बचा है वायरल कॉर्नियल अल्सर। रिलेटिवली इसके अंदर और भी ज़्यादा पेन होता है। ठीक है। रिकरेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक बार हुआ कॉर्नियल अल्सर फिर वो ठीक हो गया फिर दोबारा हो गया, तो इसे कहते हैं रिकरेंस। और ये रिकरेंस इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? वायरल कॉर्नियल अल्सर की।
तो अब बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि ये डेंड्रिटिक अल्सर हो गया। क्या ये यहीं तक सीमित होता है? सपोज इस तरीके का डायग्राम आ जाए तो ये होता है सुपरफिशियल पंक्टेट कीरेटाइटिस, और ये भी HSV के द्वारा होता है वायरल कॉर्नियल अल्सर। देखो, ऑक्यूलर लीजन ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स, तो ये हो गया डेंड्रिटिक अल्सर। इस तरीके का अगर आपको देखने को मिलता है तो इसे कहते हैं हम जियोग्राफिक अल्सर, और अगर इस तरीके का दिखता है आपको तो इसे कहते हैं हम पंक्टेट किरेटोपैथी। ये देखो, इसके अंदर ये पंक्टेट किरेटोपैथी, इसके अंदर ये डेंड्रिटिक हो गया, और इसके अंदर ये जियोग्राफिक हो गया। अब हम बात करते हैं रिवर्स हाइपोपियोन की या इनवर्स हाइपोपियोन की, या इसे कहते हैं हम हाइपरोलियोन। तो इसमें हाइपोपियन नीचे नहीं है, ऊपर है। ऐसा क्यों? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइड सिलिकॉन ऑयल इन द एंटीरियर चैम्बर। क्या है ये? इमल्सिफाइड सिलिकॉन ऑयल का कलेक्शन है। कहाँ पे? एंटीरियर चैम्बर के अंदर। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो।